बाद। हनुमत ने समझा उसे जीवन लाभ प्रसाद। श्री सीता जी के वाक्य नहीं थे, वे अनमोल रत्न थे चुने हुए। मनमानस में ले कपि उनको, साहस धन से 200 गुने हुए। फिर ऐसे भाव निमग्न हुए, अपना अस्तित्व भुला उठे। या प्रबल शक्ति झूमने लगे, पाविमल भक्ति पुलका उठे। कितने ही क्षण मौन रहे, फिर बोले सहलाद, जन्म सफल मेरा हुआ, पाकर आशीर्वाद। हे माता अब है विनय एक, यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है। फिर भी मुँह खोल कहे माँ से, बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ सिंधु लांघ कर मैं, इस कारण भूख सताती है। ये पेड़ फलों से लदे देख, इच्छा भी बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो माली हैं, उनका किंचित भय नहीं मुझे। जब कृपा दृष्टि माँ की है, तो सकुचाहट संशय नहीं मुझे। देख बुद्धि बल धाम सुत, बोली माँ तत्काल। रघुराई को हृदय धर, जाओ मेरे लाल। शीस नवाकर मात की, पदरज लेकर माथ। अवधनाथ का ध्यान धर, चले मुदित कपिनाथ। जिस डाली पर डाली निगाह, वो डाली डाली फिर न रही। फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। हर्षित हो किलकार मार, तरु तरु पर धाने लगे बलि। मीठे मीठे फल छांट छांट, जी भर भर खाने लगे बलि। फल खाकर तरु उखाड़ते थे, सागर में उन्हें बहाते थे। मालीगण सम्मुख आते, तो शाखाएं मार भगाते थे। रखवाले बजरंग की बार बार खा मार, पहुँच दशानन सभा में करने लगे पुकार। स्वामी आया है कपीश एक, वाटिका उजाड़ रहा है वह। फल खाने की कुछ बात नहीं, तरु भी उखाड़ रहा है वह। वानर है नहीं प्रलय है वह, या यमपुर का हलकारा है। बिस्मारा है सारा अशोक, राक्षस गण को बस मारा है। उन सब की यह टेर सुन, कांप उठा 10 भाल। जाओ भगा दो कीश को, भेजे भट तत्काल। खलदल आता देख कर, उछल पड़े हनुमान। वृक्ष हिलाकर वेग से,
गरजे मेघ समान। सुनते ही शब्द असुर कांपे, फट गए युगल पट कर्णों के। बजरंग ने रंग दिखाए, वो भदरंग हुए मुराक्षसों के। कुछ मींच दिए, कुछ खूंद दिए, कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए, कुछ पकड़ सिंधु में फेंक दिए, कुछ बांध पूंछ में घुमा दिए। बजरंगी ने रणरंगी ने क्षण में पुयमपुर पहुँचाए। कुछ बचे खुचे अधमरे असुर, फिर राजसभा में चिल्लाए। रावण अति क्रोधित हुआ, सुन दूसरी पुकार। उसी समय सेना सहित भेजा अक्षय कुमार। इधर बलि बजरंग ने उड़ती देखी धूर, समझ लिया आ रहा है अब के कोई शूर। इस बार किया ऐसा गर्जन, कांपा पत्ता पत्ता बन का। मारा उखाड़ कर वृक्ष एक, मुंह फेर दिया खल नंदन का। झट से कूद पकड़ गर्दन, झटका दे घोष किया जय का। छाती पर एक लात मारी, फट गया कलेजा अक्षय का। बजरंग सिंह की मूर्ति देख, बकरी सा वह मिमिया उठा। क्षय हुआ एक क्षण में अक्षय, सिर महाकाल मंडरा उठा। तब धाये खल दल पर कपिवर, ज्वाला सम आग बबूले से। रिपु लगे बिलौने क्रम क्रम से, पानी के निबल बगूले से। चुटकी में चुटपुट शत्रु हुए, वहाँ महाप्रलय दिखलाई दी। कुछ बचे खुचे फिर भाग चले, जाकर इस भांति दुहाई दी। रावण ने यह टेर जब सुनी तीसरी बार, अक्षय सुत की मृत्यु सुन भोला तनिक विचार। इंद्रजीत अब जाओ तुम, वानर है बलवंत। वध मत करना, बांध कर लाना यहाँ तुरंत। देखूं तो मैं कौन है ऐसा बल भंडार, जिसने मेरे अक्ष को रण में दिया संहार। मेघनाद पहुँचा जभी, हंसे पवन के लाल। ताड़ लिया इस बार है योद्धा एक विशाल। फिर गरज गरज तरुवर उखाड़, सीधा प्रहार भरपूर किया। रथवान सहित घोड़े मारे, रथ को भी चकनाचूर किया। सारा दल अंग रक्षकों का संहार दिया बजरंगी ने। फिर इंद्रजीत के निकट पहुँच जयनाद किया बजरंगी ने। हल्का सा मुष्टिक कर प्रहार, किलकार उठे तरु पर जाकर। उस इंद्रजीत से योद्धा को मूर्छा आई मुक्का खाकर। मूर्छा से जग मायावी ने दिखलाया माया बल सारा। बजरंगी से वश न चला, मिल गया धूलि में छल सारा।
उछल रहे थे वृक्ष पर। पवन पुत्र साहलाद नीचे से कहने लगा झुंझला कर घननाद। डाली डाली उछल कर दिखलाता है चाल, बंदी करता हूँ अभी अपने लिए संभाल। मैं मेघनाद कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने इन स्वर्ग लोक पद, इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत ना हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल मैं तुझे ले जाऊंगा। हनुमत बोले युद्ध कर, बातों का क्या काज। इंद्रजालिये खेल ले, इंद्रजाल सब आज। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं, तो अभी पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा हुआ मुँह तकता है, अपने सब करतब दिखला ले। तेरा मेरा रण ही क्या है, तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाद कहलाता है, मैं तो रामदास कहलाता हूँ। तो इंद्रजीत बल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू दीपक है, मैं हूँ मसाल, रविकुल रवि का उजियाला हूँ। बिगड़ उठा यह बात सुन लंकाधीश कुमार। ब्रह्म अस्त्र लेकर कहा अच्छा रोक प्रहार। मुझको तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा। 200 200 नहीं सहस्त्रों ही करतब अपने दिखलाऊंगा। तो निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म फांस, इसमें अब तुझे बांधता हूँ। कहा अंजनी लाल ने पूर्ण हुआ संग्राम। बंधन है ये धर्म का, बल का अब क्या काम। ये ब्रह्म हस्त्र ये ब्रह्म फांस, ये ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है। मैं इसे काट सकता हूँ, पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निश दिन रटते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरंत सारे भव बंधन कटते हैं। उनके जन को ये बंधन क्या, पर प्रश्न धर्म का है इसमें। अतएव नाथ के कार्य हेतु ये अनुचर बंधता है इसमें। इतना कहकर बंध गए स्वयं, वृक्षों के डाले छोड़ दिए। बंधते बंधते भी कपिबर ने बीसों के मस्तक तोड़ दिए। लंकेश्वर की सभा में पहुँचे जभी कपीश, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा जगदीश। तू कौन कहाँ से, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा दश शीस। तू कौन कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बन रे। लंका के
राजा का तूने क्या नाम खान से सुना नहीं, तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्ष कुंवर मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं, तू ही न्यायी बन कर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। ब्रह्म फांस से मुक्त हो, बोले कपि सविवेक, उत्तर कैसे एक दूं, जब हैं प्रश्न अनेक। दशमुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूँ, पहला जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूँ। सच्चिदानंद सर्वदानंद बल बुद्धि ज्ञान सागर हैं जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुबर हैं जो। जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप पालक पोषक संहारक हैं, इच्छा पर जिनकी विधि हरिहर संसार कार्य परिचालक हैं। जो दशरथ अवध बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं, रिझी थी जिन पर शूर्पणखा, हारे जिन से खरदूषण हैं। फिर और ध्यान दे लो जिनकी सीता को हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे वैर बढ़ाए हो। अब सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवश फल खाने को। सुधि तुमने नाली पाहुने की, निश्चर कुल में अभाव है यह, फल खाकर पेड़ तोड़ता है, वानर का तो स्वभाव है यह। भगवान जी में लेते हैं जब, तो भक्त प्रसादी पाते हैं, इस कारण भोजन के पहले हम प्रभु का भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री राम अर्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं, तुम उस प्रसाद के पात्र न थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। अक्षय बध का उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है, उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान, बिना कहे बनती नहीं, कहना पड़ा निदान। सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो, जीवन में अपयश अर्जन कर बिन आई मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे पछताते हैं जो हैं मदांध प्रभुता वाले, सन्निकट आ रहा प्रलय काल, सोते हैं क्यों लंका वाले। है यही उचित शत्रुता छोड़, लौटाओ सीता माता को, श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। रावण बोला व्यर्थ का यह वितान मत तान, चोर और बरजोर हो करता नीति बखान। है धाक धरनी से गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही में है, आज्ञाकारी हैं सूर्य चंद्र सब उदय अस्त चुटकी में हैं।
मेरी त्योड़ी के चढ़ते ही त्रैलोक नाचने लगते हैं। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको ये ऊट पटांग बात सुनकर, उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर। ना समझा किस घमंड में है स्वामी को अपने समझा ले, उस वानर वाले तपसी से क्या डर जाएं लंका वाले। हुए अंजनी लाल के लाल तुरंत ही नैन, भाव दबा कर क्रोध का बोला ऐसे बैन। तूने जो अधम कहा इससे कब उनकी महिमा घटती है। कितनी भी फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुँचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बौराया है। मेरा मेरा जो बकता है यह कुछ भी काम न आएगा। तब मुट्ठी बंधे आया था अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देव वधूटी निरखेंगी, अन्यथा मरेगा जब मदांध मक्खियां लाश पर भिनकेंगी। दश कंधर को विष लगा ये हित कर उपदेश, क्रोध युक्त होकर दिया इस प्रकार आदेश। हे राजसभा के सचिव वरो, वानर सचमुच उन्मादी है। सीधा साधा सा लगता है वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के। सिर इसका अभी काट डालो सामने मेरी इन आँखों के। खड़गों को खींच उठे खलगण, चाहा कपि का संहार करें। भालों की नोकों पर रख लें, फिर बाणों की बौछार करें। देव योग से आ गए तुरंत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है ये कैसा अन्याय। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ऐसा न करो जगधिकारे, लंकापति की करतूतों को। फिर राजसभा है यह राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा। देना ही है यदि दंड इसे तो मौका देख दीजिएगा। अब तो सब कहने लगे यही यही है न्याय। बोल उठा रावण करो तो फिर और उपाय। वे पूछ पूछ घुमा कपि ने, उद्यान उजाड़ा है सारा। अतएव निपूछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूंछ में वानर की। फिर प्रचंड कर प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूंछ में वानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा। लड़ने के लिए तपस्वियों को अतिशीघ्र यहाँ ले आएगा। आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बलि हनुमान। यही पूंछ तुझ दुष्ट का, हर लेगी अभिमान।
शारदा माँ तो कर चुकी काम, अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा। तिगनी का नाच निचा इसको, सब इसकी अकड़ भुलाऊंगा। आज्ञावश आज्ञाकारी आज्ञा का पालन करते थे। घर से अनेक कपड़े उस एक पूंछ पर बंधते थे। लंका का अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे। जब पवन सुत अंजनी लाल अपनी यह लीला करते थे। वे वस्त्र लगाते जाते थे, ये पूंछ बढ़ाते जाते थे। पुर भर के सारे कपड़े, पर छोर न उसका पाते थे। घी तेल काम आया इतना, बाकी न बचा छौंकन तक को। कपड़े का ऐसा काल हुआ, बच रहा न जरा कफन तक को। बच्चे बूढ़े तरुण सब बोले विविध बोल, खिलवाड़े करने लगे बजा बजा कर ढोल। अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लाग, नगर घुमा कपी पूंछ में तुरंत लगा दी आग। बूढ़े बूढ़े जो कहते हैं, आती है बात यहाँ पर है। खांसी सब रोगों की जड़ है, तो हंसी लड़ाई का घर है। श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने, बजरंगी की लीला को मतवाले निश्चर क्या जाने। रजनी के जाते ही जैसे हो उचित अरुण मार्तंड उठे, हो उदित अरुण मार्तंड उठे। त्यों आग पूंछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। अट्टहास कर दुर्ग पर पहुँचे पवन कुमार, पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार। लंका में बिजली सी चमकी, घन सा शोर घन घोर हुआ। आकार बढ़ा जब आंधी सा, तो हाहाचारों और हुआ। कांपे कच्छप दहले पन्नग, खिसके दिक्पति वह क्रांति हुई। मही गगन हिले गिरि धरणी धंसे, अति प्रबल प्रलय सी भ्रांति हुई। चल पड़ी हवाएं 49 तरु, टूट टूट कर गिरते थे। आकाश धरातल एक हुआ, अंजनी लाल जो बढ़ते थे। बढ़े हुए आकार में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ किया फिर पूंछ को लघु कर लिया शरीर। चढ़कर उन कनक कंगूरों को कलशों को ढाने लगे बलि। फिर एक ठौर पर बैठ गए, लांगूल घुमाने लगे बलि। हरि के द्रोही निश्चर गण को करनी का स्वाद चखाते थे। प्रत्येक दिशा में घूम घूम जलतों को और जलाते थे। साय साय बढ़ने लगा ज्वाला का विस्तार, धाय धाय जलने लगा असुरों का घर द्वार। कोठा में धक धक आग लगी, नर नारी व्याकुल फिरते थे। चेती प्रचंड चंडी इसी गृह खंड खंड हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटें उठी, चलता
रथ रुका दिवाकर का, सारा त्रिकोट गिरि भवक उठा, जल गया जल लगा खौलने सागर का। पति को पत्नी, बेटे को माँ, अग्रज को अनुज बुलाते थे। लंका नगरी के नर नारी, नार सब हाहाकार मचाते थे। हाहाकार निहार यह, गरज उठा 10 माथ, होंठ काट कर दांत से मींजे दोनों हाथ। बलवानों को बलहीन समझ, भ्रिकुटी कराल कर ली अपनी, फिर आंख उठाई गगन और पुतली विशाल कर ली अपनी। क्रोधान्वित नेत्र दशानन के, जैसे ही ऊपर उठते हैं, उड़ुगन यम इंद्र कुबेर वरुण, रवि शशि के छक्के छुटते हैं। वह बिजली थी उन आँखों में, अंबर पर घिर आए बादल, कड़कड़ सा भीषण शब्द हुआ, जल अंधाधुंध लाए बादल। संकेत मात्र से काम हुआ, आयोजन हो तो ऐसा हो, यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो। दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय, देता है प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवसाय। ईश्वर की माया अद्भुत है, होने का खेल निराला है। भगवान राम जब रूठे हों तो कौन बचाने वाला है। जिस समय अग्नि में जल पहुँचा तो फल विपरीत लगा फलने, घी जैसा काम किया जल ने, वो आग लगी दूनी जलने। मानो आकाशी झरने से पावक की धार झर रही थी, या उधर अशोक वाटिका में तपतात्मा काम कर रही थी। बालों को खोले हुए सिया कहती थी लज्जा जाए नहीं, ज्वाला मैया मेरे सुत पर देखना आँच कुछ आए नहीं। ये देख प्रकृति का चमत्कार, अंजनी लाल हर्षा उठे। हनुमत को जब हंसते देखा, रावण राजा खिसिया उठे। हनुमत को जब हंसते देखा, रावण राजा खिसिया उठे। बोले क्या जाता रहा मेरा शासन काल, बंदी गृह से काल को लाओ अभी निकाल। ओ काल कहाँ तू बैठा है, कुछ कार्य नहीं कर सकता है। लंका में आग लग रही है, तू खड़ा खड़ा मुँह तकता है विपत काल अति काल न कर, आ शीघ्र झपट कर बाहर को। मैं आज्ञा तुमको देता हूँ, भक्षण कर ले इस वानर को। जिस भांति मदारी के भय से कपि नाना करतब करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख दश कंधर को, कंपित सा हो वह काल गया। फिर प्रलय काल की भांति झपट बजरंगी पर तत्काल गया। कहकर जय रघुराज की बोले अंजनी लाल, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। तू लोक जीत तू भवन जीत, जग जीत बखाना जाता है। पर ये शरीर है रामदास, जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूँ अरे काल, तू कराल को विकराल हूँ मैं।
जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। ये कह झट से झपटे पकड़ा उस क्रूर काल को क्षण भर में, ज्यों बाल्यकाल में ला छलांग धरा था दिवाकर को कर में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इंद्र और ब्रह्मासन, कैलाश शिखर भी डोल गया कैलाश नाथ का योगासन। इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। बजरंगी बली हो जाओ शांत, सुरगण सब विनय कर रहे हैं, प्राकृति का खेल मिट जाएगा इस कारण देव डर रहे हैं। लंका फूको तुम राख करो, कंचन के कोठों तोड़ो तुम, पर वीर हमारे कहने से इस समय काल को छोड़ो तुम। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर गरजे आंख निकाल। इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी, ज्वाला ज्यों बढ़ती जाती थी त्यों कंचन ज्योत दमकती थी। आँखों में खटका स्वर्ण तेज, सोचा परिणाम लपट का है, जा पहुँचे सभी सुरंगों में, देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे सिर ऊपर पग उसके, सांकल से जकड़ी बाहें थी, फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी धीमी कुछ आहें थी। करमुक्त उसे बजरंगी ने भय तजो और हो शांत कहा, तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृतांत कहा। धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान, नाम शनिश्चर दास का सुनिए दया निधान। मैं अपना फल बतलाने को दशमुख के सम्मुख आया था, आ गई साढ़ साती तुझ पर, यह मैंने उसे बताया था। सुनते ही वह तो भभक उठा, आँखों को मुझ पर लाल किया, पहले तू भोग साढ़ साती, यह कह बंदी तत्काल किया। अब तुमने जो उपकार किया उसका है प्रत्युपकार नहीं, कुछ सेवा लो आभारी से, तो रहे अधिक ये भार नहीं। ये सुनकर बोले महावीर, यदि सचमुच तुम्ही शनिश्चर हो, तो आओ थोड़ा काम करो, जिसका प्रभाव लंका पर हो। इस चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम, सचमुच है दशा तुम्हारी तो कंचन को लोह बनाओ तुम। यदि दृष्टि शनिश्चर की पड़ी, छाया तिमिर अपार, लंका काली पड़ गई गरजे पवन कुमार। यों उलट पलट कर दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का संपूर्ण नगर, यों फूंक डाला घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने की भस्म बना कर यों कुछ कुछ अलसाने लगे बलि, कूदे तत्काल समुद्र मध्य निज पूंछ बुझाने लगे बलि। पूंछ बुझा श्रम दूर कर ले छोटा आकार, पहुँचे माता के निकट फिर श्री वायु कुमार।
बोले अब चित्त उचटता है, अतएव विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सिर पर चलती बरियां धरिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुंदरी दी थी, दे चिन्ह मात भी निज कर से। संदेश कहें जो कहना हो, कह दूंगा सब श्री रघुवर से। इन बचनों से मात को हुआ पूर्ण आह्लाद, दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद प्रसाद। बोली लो चूड़ामणि उनके चरणों में जाकर रख देना। कर जोर और से मेरी फिर इस भांति निवेदन कर देना। कर्तव्य समझ कर वे अपना मेरा संकट संवरण करें। जो बाण जयंता पर छोड़ा वो कहाँ गया स्मरण करें। यदि 1 मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे, तो कह देना जतला देना, फिर मुझे न जीता पाएंगे। बलवीर उधर तुम जाते हो, क्या पता इधर क्या होना है। सांत्वना मिली थी कुछ तुमसे, फिर वही रात दिन रोना है। पर क्या करिए परवशता है, मैं इस कारण धीर धर रही हूँ। छाती पर पत्थर सा रख कर तुमको मैं विदा कर रही हूँ। ढाढ़स देकर शांत कर समझा कर बहुबार, विदा हुए आशीष ले श्री अंजनी कुमार। चलते चलते ऐसे गरजे फट गए कलेजे असुरों के। वो प्रलय मेघ सा शब्द किया, गिर गए गर्भ निश्चरियों के। सुन अट्टहास का विकट शब्द, पृथ्वी पहाड़ तक डोल उठे। पहचान घोष बजरंगी का, इस पार कीश गण बोल उठे। हलचल यह अवलोक कर वानर दल था दंग। जय राघव कहते हुए उधर आए बजरंग। इस पार जब भी आए कपिवर, कपिगण में हर्ष अपार हुआ। सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, उपचार हुआ, जयकार हुआ। सब उन्हें घेर कर बैठ गए, उनकी लांगूल चूमते थे। सुन सुन कर लंका दहन कथा, हो के मगन झूमते थे। खा मधुबन के मधुर फल, करते हर्षोल्लास। जय राघव करते हुए आए सब प्रभु पास। एक एक से हृदय लग मिले मैथिली कांत। जामवंत ने वर्ण दिया वन का सब वृतांत। बोले हे नाथ विजय पाई, इन श्री चरणों ही के बल से। फल आया है उस बिरवे में, सींचा था जिसे कृपा जल से। 100 योजन का सागर लांघा, बैरी के घर भी नाम किया। जीवन प्रदान कर हम सबको, हनुमत ने पूरा काम किया। जामवंत की बात सुन पुल के करुणा सागर। वीर अंजनी लाल से भेंटे भुजा पसार। हे महाबली हे महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं। इस वीरता के बदले क्या दूं, कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं। हो सकता नहीं उऋण तुझसे, इस अवसर यही कहूँगा मैं। जब तक पृथ्वी आकाश रहे, बस तेरा ऋणी रहूँगा मैं। अब बतलाओ वैदेही,
किस भांति वहां पर रहती है, कैसे निज जीवन रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है। यह सुनकर हनुमान ने कहा जोड़कर हाथ, सीता माता की कथा करुण कथा है नाथ। सिंगनी कठघड़े में जैसे या रसना जैसे दांतों में, वैसे ही हैं वे सतवंती उन रजनी चर मदमातों में। या जिस प्रकार हो फणी में मणि हो अथवा कमल पत्र जल में, ऐसे ही रहती मात वहाँ जिस भांति चंद्रिका बादल में। चलने के समय कहा मुझसे मेरी कुछ व्यथा सुना देना, जो बाण जयंता पर छोड़ा उसकी भी याद दिला देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे जो मुझे बिसारे बैठे हैं, वे प्रणत पाल कहला कर क्यों अपना प्रण हारे बैठे हैं। दिन रात काल के मुख में हूँ पर प्राण नहाए निकलते हैं, दर्शन के प्यासे नैना ये जीवन हो को रोके रहते हैं। सुधि नहीं महीने भर में ली रघुराई ने आकर मेरी, तो तन तज आत्मा लौटेगी उन चरणों में जाकर मेरी। चूड़ामणि चलते समय दिया स्वामी ये चिन्ह लीजिएगा, दुख भरी कथा वैदेही की कब तलक कहाँ तक सुनिएगा। यह सुनते ही अधिक फिर विकल हुए रघुबीर, क्लेश हुआ अति चित्त को बहादुरियों से नीर। बोले हा ऐसी पतिव्रता ऐसे संकट के मुख में है, जिसका मुझ सा पति जीवित है वो पत्नी इतने दुख में है। हो कुश का थरी सेज उसकी महलों का जिसका जीवन है, करने का लिखा नहीं मिटता होने का खेल होने ही का ये सब फल है। हनुमत बोले नाथ के हैं अति उच्च विचार, पर सेवक की भी सुने दया करे भंडार। दुख होता उसको है जग में जो इन चरणों की शरण न हो, है उसी ठोर दुख या संकट जिस ठोर प्रभु सुमिरन ना हो। माता को दुख संकट कैसा निस दिन वे नाम सुमरती हैं, मन मंदिर में रघुराई हैं साक्षात उन्हीं का करती हैं। है विरह ज्वाला कष्ट कहाँ अंतर छवि की नरमी भी है, इस जग का है व्यवहार यही सर्दी है तो गर्मी भी है। दूसरे बात कितनी सी है रणभेरी बजने दे स्वामी, लंका पर धावा करने को कपि सेना बढ़ने दे स्वामी। उठकर राघव ने कहा धन्य वीर हनुमान, तेरी गतिमति योग्यता हो किस भांति बखान। तुझ सा उपकारी और नहीं सुर नर मुनि सकल चराचर में, बलवीर हुआ तू अमृत नीर बिरही जीवन के तरुवर में। अब और विशेष कहें हम क्या, तू अब से प्राण हमारा है। श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से सीता से बढ़कर प्यारा है। ये कहते कहते पुलक प्रभु नैनों का नीर रोकते थे, टकटकी बांध कर बार बार हनुमत की ओर देखते थे।
देख अवस्था नाथ की, हनुमत हुए अधीर। हुक मार कर चरणों में, गिरे कह कर जय रघुबीर। थी दोनों और प्रेम गंगा, कपिदल भी जिसमें नहाता था। स्वामी सेवक का मिलन देख, त्रिभुवन मंडल पुलकाता था। प्रभु लगे उठाने हनुमत को, टलना कैस वह हिले नहीं उठना कैसा। चरणों में जब गड़ गया चित्त, टलना कैसा उठ हटना कैसा। शपथ दिला तब भक्ति को, खींच लिया निज और। आसन दे अपने निकट, बोले अवध किशोर। इस प्रकार बोले बचन, जब प्रभु करुणा एन। उन्हीं स्वरों में कहे तब, हनुमत ने कुछ बैन। एवमस्तु प्रभु ने कहा, जन इच्छा अनुकूल। बजे गगन में दुंदुभि, लगे बरसने फूल। मित्र मंडली में जभी, पहुँचे पवन कुमार। लिपट लिपट कर कीश गण, भेंटे बारंबार। नल बोला सच बात तो यह है हे हनुमान। दिया सभी साथियों को, तुमने जीवन दान। यदि लौट यहाँ हम आते सब, सीता माँ की सुध लिए बिना। तो प्राण दंड देते सुकंठ, होते न शांत यह किए बिना। कारण वे प्रथम कह चुके थे, असफल होकर यदि आओगे। तो पहले से कह रखता हूँ, सब दंड मृत्यु का पाओगे। इसी दृष्टि से फिर यही कहता हूँ हनुमान। दिया सभी साथियों को, तुमने जीवन दान। कहा नील ने हमी पर, किया नहीं उपकार। हैं सुकंठ भी मानते, इनका यह आभार। कपिपति से रघुपति से यदि यह अवसर पर नहीं मिला देते, तो बलिराज कब का उनको सीधा यमपुर पहुँचा देते। इस कारण मैं ये कहता हूँ, सब दुखी जनों के त्राता हैं। कपियों के जीवन दाता हैं, कपिपति के जीवन दाता हैं। जाम्बवान बोले तनिक, इस पर विधो ध्यान। उस अशोक वाटिका में बढ़े और हनुमान। यदि ठीक समय पर तरुवर से मुद्रिका गिराते नहीं वहाँ, तो उन वैदेही माता को जीवित तक पाते नहीं वहाँ। अतएव सिद्ध हो जाता है संकट मोचन यह अद्भुत है। कपि क्या कपिपति क्या सीता के जीवन दाता मारुत सुत है। अंगद बोले किया है प्रभु तक का कल्याण, यह कहना तो धृष्टता दिए उन्हें भी प्राण। पर इतना तो कह देंगे हम, उनका भी कार्य संभाला है। सीता की सुध लाकर उनके जीवन में जीवन डाला है। निश्चय ही इनमें निज बल है, फिर राम कृपा का भी बल है। कर्तव्य परायण है मारुति, करने का कौशल है। प्रात काल सुग्रीव से बोले रघुकुल नाथ, रण तो अब अनिवार्य है निश्चर गण के साथ। हम आर्य देश के वासी हैं,
निज प्रण पूरा करना होगा, सीता उद्धार के साथ साथ सब भूमि भार हरना होगा। हे बलवीरो हे रणवीरो पग आगे ही धरना होगा, सत्यता न्याय मर्यादा पर कटना होगा मरना होगा। राम आज्ञा सुन चतुर्दिश गरज उठे बलवंत, एकत्रित सुग्रीव ने कपिदल किया अनंत। है बात यहाँ न करोड़ों की, गिनती अरबों खरबों की है। लहरावल सी टिड्डी दल सी सेना भालू बानरों की है। थे अति प्रचंड दुर्दंड सुभट जीवट वाले जोरदार सभी, गंभीर सभी रणधीर सभी, बलवीर भूधराकार सभी। किलकार मार कर कीश कटक सागर के तट पर जाता था, आकाश धूल धूसरित हुआ दिन करना दृष्टि में आता था। मुखरित हो उठा मेदिनी तल, खलदल में खलबल हलचल है। जयकार विश्व में गूंज गया हर्षायमान सुरमंडल है। घर में आ जाए एक वानर तो घर वाले घबराते हैं। लंका में कैसी बीतेगी जो इतने बढ़कर जाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी।